हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो एज वी हैव एवरेज पावर इन आरएलसी सर्किट इज गिवन बाय दैट इज पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। यानी जो एवरेज पावर होती है, अगर हम एक सिंपल आरएलसी सर्किट की बात करें, लास्ट वीडियो में हमने ये पावर कैलकुलेट की है। इस पावर के लिए आर्टिकल हमने पढ़ा है। तो जो एवरेज पावर होती है बच्चों आरएलसी सर्किट की, वो होती है आपके पास पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। तो अगर हम यहाँ पे कोस फाई को निकाल लें, कोस फाई, तो ये हो जाएगा बच्चों पी एवरेज अपॉन ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। और ई आर एम एस आई आर एम एस ये आपकी इफेक्टिव वैल्यू भी बोली जा सकती है। ये मैंने बताया है पहले आपको। जो ई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू होती है, इसको आप वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हैं, ई वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ वर्चुअल वैल्यू। ई इफेक्टिव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज़ इफेक्टिव वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पे कोस फाई जो होगा वो आपका पावर फैक्टर हो जाएगा। सो कोस फाई दैट इज़ पावर फैक्टर इज इक्वल टू पी एवरेज जो है वो हमारी ट्रू पावर है अपॉन ई आर एम एस आई आर एम एस। ये जो है बच्चों ये आपकी वर्चुअल पावर है, क्योंकि ई आर एम एस को ई वर्चुअल बोला जा सकता है, आई आर एम एस को आई वर्चुअल बोला जा सकता है। ये हमारी वर्चुअल वैल्यूज़ होती हैं, ट्रू वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए जो ऊपर है पी एवरेज वो आपकी ट्रू पावर होगी, नीचे आपकी ई इंटू आई यानी वी इंटू आई जो है ये भी पावर ही होगी, बट ये पावर कैसी होगी, वर्चुअल पावर। तो कोस फाई जो है आपका वो पावर फैक्टर होता है। तो सिंपली अगर आप पावर फैक्टर को डिफाइन करेंगे तो पावर फैक्टर आपका हो जाएगा ट्रू पावर अपॉन वर्चुअल पावर। यानी ट्रू पावर और वर्चुअल पावर की जो रेशियो होती है हमारी, वही हमारा पावर फैक्टर होता है। Here true power is equal to P average and virtual power is equal to ERMS IRMS। इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो रेजिस्टेंस के केस में जो फेज डिफरेंस है यहाँ पे फाई, वो आपका ज़ीरो होता है। तो हम इसी पावर फैक्टर की हेल्प से जो तीनों हमारे कंपोनेंट हैं, दैट इज रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, उनकी एवरेज पावर यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास फॉर्मूला है एक जर्नल पावर का आया, P इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई। और कोस फाई हमारा पावर फैक्टर है, यानी एक ऐसी वैल्यू जो ये डिसाइड करती है कि पावर आपकी खर्च होगी या नहीं होगी। उसी फैक्टर के ऊपर सारी की सारी जो सर्किट है आपका, उसकी पावर डिपेंड करती है। इसलिए यहाँ पे इस कोस फाई को हमने पावर फैक्टर का नाम दिया है। तो बच्चों अगर रेजिस्टेंस के केस में, जैसा कि हमें पता है, कोई भी फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पे फाई ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे ही हम कोस फाई यहाँ पे रखेंगे तो कोस फाई आपका कोस जीरो जो है वो 1 के इक्वल होगा। तो पी एवरेज जो है वो ई आर एम एस आई आर एम एस आएगी, जो कि पहले हम फाइंड आउट कर भी चुके हैं। इन केस ऑफ पावर एसोसिएटेड विद आर एल सी सर्किट की जो वीडियो है, इससे पहले की जो वीडियो है हमारी, उसमें सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस के साथ क्या पावर एसोसिएट होती है उसको देखा है, उसको हमने फाइंड आउट किया है। तो ये वही वैल्यू निकल के आती है ई आर एम एस आई आर एम एस। इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, अगर हम बच्चों बात करें इंडक्टर की या कैपेसिटर की, तो इंडक्टर में जो आपका पावर फैक्टर है यानी फाई, वो 90 होता है, क्योंकि करंट और वोल्टेज में 90 का फेज डिफरेंस होता है। इवन कैपेसिटर में भी 90 का फेज डिफरेंस होता है दोनों में। तो अगर आप कोस 90 यहाँ पे रखेंगे तो कोस 90 बच्चों जीरो होता है। तो इसी वजह से दोनों के केस में एवरेज पावर जो आएगी वो जीरो निकल के आएगी। और ये है पहले हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं कि जो एवरेज पावर है इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर वो जीरो होती है। यानी करंट को मेंटेन करने के लिए इंडक्टर या कैपेसिटर जो आपका सोर्स है वहाँ से कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करता, किसी तरह की पावर ड्रॉ नहीं करता। और यही हम इस पावर फैक्टर की हेल्प से अंडरस्टूड करवा सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें पावर फैक्टर का पता है यानी फाई का पता है, तो हम आराम से उसकी वैल्यू पुट करके, जो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आया है दैट इज़ पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, वहाँ पे ये वैल्यू रख के और एवरेज वैल्यू का, एवरेज पावर के बारे में पता लगा सकते हैं कि एवरेज पावर आपकी होगी तो कितनी होगी या ये ज़ीरो हो जाएगी। थैंक यू।